हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसे आप लोग को मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वर्क्स, जिसमें हमने पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क डन को पढ़ाया था। ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये भी बताया था कि वर्क डन जीरो कब होता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो यहाँ वर्क डन जीरो होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ हमें देखो, ग्राफ का हमने दो चीज पढ़े थे, एक स्लोप निकालना और एक एरिया अंडर कर्व निकालना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर जैसे हमने ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है तो आपको दिख रहा होगा कि सर इस ग्राफ में हमें क्या दो चीज दिख रहा है। एक एक्सिस पे हमने फोर्स ले लिया है और दूसरे एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, राइट। तो अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालते हैं तो सर इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा, तो इसका एरिया अंडर कर्व देता है वर्क डन। तब बोल रहा था एरिया इनक्लोज बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। वो फोर्स के थ्रू किए गए वर्क डन को देता है। तो अब इस ग्राफ के नीचे का ये जितना भी एरिया है ना, इस सारा एरिया अगर हम निकाल देंगे तो इस फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन मिलता है। तो ये हमें फोर्स पता है F और ये डिस्प्लेसमेंट पता है S। तो अगर इस शेप की बात करें तो ये कैसा शेप बन रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का। तो अगर हमें एरिया अंडर कर्व चाहिए तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ एफ है तो ये वाला लेंथ हमारे पास हो जाएगा क्या, एफ, और ये वाला लेंथ हमारे पास हो जाएगा क्या, एस। तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारा एफ हो गया, ब्रेथ एस हो गया। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वर्क डन। ठीक है, जैसे पहला इक्वेशन ये निकाला और दूसरा हम जानते हैं वर्क डन ये होता है। तो वर्क डन हमारे पास का आ गया। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। एरिया अंडर ग्राफ होता क्या है भाई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ बनता है तो उसके ग्राफ के नीचे का और एक्स एक्सिस के ऊपर का टोटल एरिया। अब जैसे यहाँ पे आपको एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में दिख रहा होगा, तो इस केस में जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से क्या है, केवल ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हमें एरिया अंडर कर्व निकालना होगा, अगर दे दे कि हमारे पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो वर्क डन निकालिए। तो इस केस में वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया मतलब ये हमारे पास जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ का एरिया अंडर क्या कर देंगे, कर्व निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमें दो तरीके से हेल्प लेना होगा। एक हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का, और एक इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे अगर हमें एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का हाफ। अब मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है और ये F दिया है। तो यहाँ ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, A, तो A हो गया। ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक F है, तो F। ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का करें तो F इंटू क्या, B माइनस A। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। इन दोनों का एरिया निकाल देंगे, हमें वर्क डन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे है, ये जो एरिया है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो यहाँ जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इन दिस केस वर्क डन जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन पॉजिटिव, मीन्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इस ग्राफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। तो यहां हमें जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहां हमने दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया जहां आपको फोर्स निगेटिव दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इन दिस केस वर्क डन विल बी क्या, नेगेटिव। और यहाँ एरिया निकालना होता है तो यहाँ हम ये वाला एरिया निकालते हैं, ये टोटल एरिया हम निकालेंगे, तब जाके हमें एरिया अंडर कर्व मिलेगा। ये एरिया निकालेंगे तो ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे अ फोर्स F
acting on a particle varies with the position x as shown in figure. नीचे फिगर दिया है. Find the total work done by this force in displacing the particle from x equal to -2 मीटर से लेके 0 मीटर तक का वर्क डन निकालना है. ये हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया. तो देखो x यहाँ -2 है, यहाँ x 0 है. तो यहाँ पे हम जो वर्क डन निकालेंगे ना, क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व. तो ग्राफ तो हमारा सर ये रहा, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होगा, ये टोटल एरिया निकालना होगा. तो यहाँ पे हमें बन रहा है क्या, ये ट्रायंगल बन रहा है. अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नेगेटिव वर्क डन होगा. अब यहाँ फोर्स भी हमारा नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव. तो पहला के अगर वर्क डन निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, एरिया अंडर कर्व निकाल देंगे. तो एरिया अंडर कर्व जाएंगे तो ट्रायंगल ही बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया अंडर कर्व. बेस हमारे पास कितना हो गया, -2 और हाइट हो जाएगा -10. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, यानी हो जाएगा यहाँ 10 जूल वर्क हो जाएगा. अब बोल रहा है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 मीटर तक वर्क डन निकालिए. तो अब सेकंड वाला अगर बोले वर्क डन निकालना है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 0 तक, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक हमारे पास ये रहा ग्राफ. और इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व अगर हम निकालने की बात करें तो इसका एरिया अंडर कर्व सर ये आएगा. तो यहाँ भी सर ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन निकालने के लिए हमें निकालना होगा क्या, एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर क्या करना होगा, कर्व. तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ हमारे पास हाफ, बेस क्या आया 2 और हाइट कितना आया 10. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ वर्क डन भी 10 जूल आया. तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो वहां हम ऐसे ही निकालते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और हम अपने से क्वेश्चंस दे देते हैं, ये आप लोग निकाल के बताइएगा कि वर्क डन क्या होगा. ठीक है, इधर हम ले लेते हैं फोर्स और इधर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमारा जो ग्राफ जा रहा है ना, वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है पहले. ठीक है, फिर हमारा ग्राफ गया ऐसे. ठीक है, फिर हमारा ग्राफ गया ऐसे. ठीक है, तो इस केस में हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन. हर पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं. ये हो गया 5, ये हो गया 15 और ये हो गया 20. ये हो गया 5 और ये वाला जहां पॉइंट आया है ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, इसको मान लेते हैं 10 न्यूटन. तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वर्क डन. तो यहां वर्क केवल और केवल पॉजिटिव होगा, क्योंकि टोटल का टोटल ग्राफ हमारा क्या है, पॉजिटिव में है. तो यहाँ वर्क डन अगर पूछ रहा है तो यहाँ वर्क डन निकालने के लिए हमें एक एरिया ये निकालना होगा प्लस एक एरिया ये निकालना होगा और एक एरिया ये निकालना होगा. तो यहाँ टोटल वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालना होगा, अंडर एफ एस कर्व. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर, तो यहाँ 3 एरिया आ रहा है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3. एरिया 1 जो आ रहा है ये एक ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, तो इसके लिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू बेस हो गया 5. अच्छा ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग निकाल के यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं. ठीक है, तो अगर हम एरिया 1 निकालते हैं तो यहाँ देखिए, अगर हम एरिया 1 निकालें तो ये बन रहा है सर ट्रायंगल. तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ, बेस भी हो गया हमारा 5, हाइट भी हो गया 5. तो वर्क डन हो जाएगा 25/2, यानी ये हो जाएगा 12.5 जूल वर्क डन. दूसरा वर्क डन अगर हम निकालें A2, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है सर, तो इसका L इंटू बी डायरेक्ट. अब यहां से यहां तक L कितना हो जाएगा
10 और बी हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, तो सेकंड एरिया हमारे पास आ गया कितना 50 जूल। थर्ड एरिया की अगर बात करें तो थर्ड एरिया हमारे पास बन रहा है ट्रेपेजियम A3। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, पैरेलल साइड में एक साइड 5 है, दूसरा साइड 10 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10, और हाइट की बात करें तो ये यहां हो जाएगा हाइट 5। तो अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 5 और 10 15, और ये हो जाएगा क्या 5, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 75/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 जूल। तो अगर टोटल वर्क डन की बात बोल रहा है तो एरिया 1 हमारे पास आया 12.5, प्लस एरिया 3 आ जाएगा कितना 50, प्लस एरिया 4 आ जाएगा कितना 37.5। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। इन सबको ऐड करके आप यहाँ लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही किए। क्या एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर का क्या देता है हमें, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है वर्क डन देता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चंस आपको आएगा। ठीक है, 10th ICC। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।